कहते हैं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफ्र क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। खातिन रात आप हैं आपके लव कोच राहुल मार्किन के साथ। एंड पिछले 2 साल बहुत ज्यादा इवेंटफुल रहे हैं। आप किसी भी तरीके से ले लीजिए, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर हो, चाहे वो जॉब्स को लेकर हो, चाहे वो हेल्थ केयर को लेकर हो। बट एक चीज जो हम हिंदुस्तानियों में कॉमन है वो ये है कि हम बाउंस बैक करना जानते हैं। एंड दैट्स व्हाई देयरफॉर हेंस ये ई कॉन्क्लेव जिसका नाम है बाउंस बैक भारत। फीवर एफएम की तरफ से मैं राहुल मार्किन आपका स्वागत करता हूं बाउंस बैक भारत ई कॉन्क्लेव हेल्थ केयर एडिशन में। देखिए, सेकेंड वेव हम सबके लिए बहुत मुश्किलों भरी रही है, बट द बेस्ट पार्ट इज दैट वी हैव बाउंस्ड बैक। और ऐसे ही आज हमारी टीम के 3 सदस्य हमारे साथ हैं, अलग अलग जगह से हैं, बट एक चीज जो इन सब में, इन तीनों लोगों में कॉमन है वो ये कि इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में बाउंस बैक किया। एंड कैसे किया, आज वही स्टोरीज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वो 3 आज, मैं गेस्ट बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, ये कॉन्क्लेव है पर गेस्ट नहीं है हमारे साथ, ये हमारी टीम मेंबर्स हैं। कौन कौन है, चलिए मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं स्वाति बातवाल से। शी इज एन ऑथर, शी इज अ पॉडकास्टर, शी इज अ फिट इंडिया एम्बेसडर, एक्रीडिएटेड प्रैक्टिसिंग डाइटिशियन एंड स्पोर्ट्स डाइटिशियन है, सेलेब स्पोर्ट डाइटिशियन है मैं ये कहूंगा, सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर है एंड टेडएक्स स्पीकर ऑल्सो। दुनिया के नक्शे में अगर इंडिया को हिट करना है तो उससे पहले इंडिया को फिट करना है। ये मंत्रा देने वाली हैं इंडिया की इकलौती ऐसी डाइटिशियन जिन्होंने प्रेसिडेंट हाउस इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट एस्टेट क्लिनिक में वॉलंटियर किया है। शी इज नन अदर देन स्वाति भटवार, एन ऑथर, पॉडकास्टर, फिट इंडिया एम्बेसडर, accredited practicing dietitian, accredited sports dietitian, nutritionist, certified diabetes educator and a TEDx speaker, जिन्होंने डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट बनने के पैशन के लिए मेडिकल स्कूल छोड़ दिया और आज स्वाति के इसी पैशन के चलते वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। मेरे साथ है मिस्टर कनव कहोल, हु इज द सीईओ ऑफ डिवॉक हेल्थ। एंड डिवॉक हेल्थ के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको बता रहा हूं। सो डिवॉक हेल्थ इज एन इंडो यूके वेंचर एनेबलिंग impactful innovations for health. Their team from UK and India is committed to bringing 21st century innovations into diagnostics. The core management team has more than 50 years of experience in healthcare innovations. Their aim is to provide a modern, quality-driven digital approach to laboratory operations that provide consumers unprecedented convenience, reliability, and impactful innovations. They have established 2 NABL-approved laboratories and COVID vaccination centers in Delhi NCR and aim to be a trusted partner for diagnostics and vaccinations. हमारे जो टीम मेंबर जिन्होंने अपनी बाउंस बैक का स्टोरी डेफिनेटली हमारे साथ शेयर करेंगे, ये है मिस्टर अविनाश पवार, सीईओ वायरेक्स इंडिया लिमिटेड, with a 20 years legacy in India. Wirex India has a lot of firsts under its name, such as it was the first company to come up with a fully डिजिटल हियरिंग एड्स। अमेजिंग। तो सब कुछ जानेंगे इनके बारे में, कैसे इनके ऑर्गेनाइजेशंस ने बाउंस बैक किया एंड पिछले 2 साल कैसे रहे। बट सबसे पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर स्वाति बातवाल से। तो I know you personally, स्वाति। आपकी अपनी लाइफ में बहुत सारे बाउंस बैक आपने किए हैं। जब हम ये टर्म यूज करते हैं, जब भी जितनी मैं 5-6 बार तो अभी मैंने ही बोल दिया बाउंस बैक, तो
जब भी ये शब्द आता है बाउंस बैक, आपके जहन में आपकी लाइफ की कौन सी स्टोरी सबसे पहले आती है कि ये मोमेंट था मेरा बाउंस बैक का, जब मतलब सबने सोच लिया था, सबने गिव अप कर दिया था, बट आई बाउंस्ड बैक? I think, Rahul, it's very interesting because I think life is such a thing that we keep falling down. मतलब हम constantly गिरते हैं, but it is how fast we get up that matters, you know. So in my life, if I look back, बहुत पुरानी, like, you know, it's about 15 years पहले की बात है. My professor in Australia, he failed me by half a mark. And it was a little bit like a racial discrimination, you know. तो उसमें ये था कि either I had to leave my university or I had to continue taking my degree. So my father said to me कि जितनी भी ये डिग्रीज ले रही हो इसका कोई फायदा नहीं है till the time you put it to public health or you know you can serve the community. So that was the time when I thought, no, I think I should wait, I should struggle for one more year, repeat the course, and then, you know, bounce back. So I think that was one of the incidences, of so many incidences I had in my life, which actually helped me in bouncing back. Wonderful. So बहुत सारी stories हैं जो हमें आपसे सुननी है, but we have a lot of other things as well on our platter today. हमारे साथ हैं मिस्टर कनव एंड कनव फ्रॉम डिवॉक. और कनव, आपसे मैं जानना चाहूँगा पर्सनली, how do you respond as and your organization respond to this pandemic? क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अलग अप्रोच रहा जब ये पैंडमिक आया. I think March 2020 was the time when it actually hit us. और उसके बाद से सारी चीजें बहुत ज्यादा बदल गई और बहुत शार्पली बदल गई. तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे इसे कैसे लिया इसे, एंड पर्सनली आपने इसे कैसे लिया, एंड व्हाट्स योर स्टोरी आफ्टर March 2020? Thank you. So the first thing जो हुआ कि जब ये पैंडमिक हिट हुआ तो हमारा बिजनेस प्लान चेंज हुआ. उस टाइम पे बिजनेस प्लान वाज नॉट अबाउट मेकिंग प्रॉफिट्स, इट वाज अबाउट मेकिंग इम्पैक्ट. एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट थिंग. वी वर वेरी कंसर्न्ड अबाउट कि हमारी अपनी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज हैं, हाउ डू वी गेट देम अप टू स्टैंडर्ड सो वी कैन एक्चुअली डू द RT-PCR टेस्ट as well as the antigen test. We really went ahead and did that. We got NABL certifications. We established another laboratory from Delhi to Ghaziabad, and we were able to essentially scope up. And everybody really worked hard. मेरे लिए as a CEO, uncertainty is every day, right? But at the lowest employee level also, that uncertainty existed. So how do we actually cope with that? And I have to say that the healthcare sector has really given some selfless service. You know, we had people जिनके अपने like my sales head at that time, his nana died and he didn't even take one day off. He said मेरे को 2 घंटे दीजिए और मैं फिर वापस आ रहा हूँ काम करने. हम 200 सैंपल रोज प्रोसेस करते थे और ड्यूरिंग दिस ईयर March April from 200 we went to 1800. So immediately lab को 24/7 बनाना, सारे technicians they came up, they actually started to serve. Everybody was more concerned about कि लोगों की रिपोर्ट टाइम पे आ जाए as compared to हमारा comfort care, and that was something exemplary. So you know, we talk about bounce back. The fact is कि Indians को नीचे गिराना भी थोड़ा आसान नहीं है. Know how to actually fight back. And DVOC एक ऐसी कंपनी, DVOC literally is COVID spelled backwards, because हमारे लिए जब तक ये पैंडेमिक टोटली रिवर्स नहीं होता हमारा काम खत्म नहीं हुआ. और अभी भी हम जैसे वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि जब हम वैक्सीन का वाइल खोलते हैं तो उसमें 10 लोगों को हमें 4 घंटे के अंदर वैक्सीन देना होता है. और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास 10 पेइंग कस्टमर नहीं आएंगे, तो हम उस वैक्सीन को वेस्ट नहीं करते हैं. हम आसपास के झुग्गी झोपड़ी में जाके वो वैक्सीन फ्री में लगा देते हैं. वाह, कि वेस्ट होने से तो बेटर है कि सारे लोगों को एटलीस्ट वैक्सीन मिल जाए. और फिर वही लोग हमारे उस कंफर्ट को देख के, उस जज्बे को देख के और लोगों को लेके आते हैं और लोगों को बढ़ाते हैं. तो आई थिंक it's very important कि we have seen a lot of problems that India has gone through, but let us also celebrate the spirit of India कि हम सबने कैसे इकट्ठे मिलके ये सब सॉल्व किया. March April में हम सब की I think कहानी है where we know someone who died or someone who really suffered, but I think there are equal amount if not more कहानीज of how many people did we help save.
And I think that's the beauty about this bounce back, right? That I think we are coming out stronger. ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही कहा कनप. एंड हमारे साथ अविनाश भी हैं, हु इज द CEO ऑफ वायरिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. अविनाश, जैसे अभी बात चल रही थी कंपनी की अनसर्टेनिटीज के बारे में एंड एम्प्लॉयज के बारे में, सबसे ज्यादा जो इनसिक्योरिटी थी वो इन 2 सालों में वो एम्प्लॉयज के माइंड में थी कि हमें कभी भी निकाला जा सकता है, हमारे सैलरीज कट की जा सकती हैं, फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, कब कौन सी नई पॉलिसी आ जाएगी. पिछले 2 सालों में एम्प्लॉय का जो मेंटल स्टेटस है बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट किया है. तो आपने इसे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कैसे इसे डील किया अविनाश? वायरिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सभी एम्प्लॉयज खुश रहें, आपने पर्सनली इसे कैसे हैंडल किया? Rahul, when this pandemic hit us for the first time, and then subsequently we had a major impact in the second wave, what we believed and we embraced the value of going beyond together. We are a part of a WSA group. We are one of the largest group of audiology in hearing aid manufacturing, diagnostic equipments. So what we believe is that the human the people are the most important elements of our success. So we were very sure right from the beginning that the moral of the people, the motivation or their securities are not to be hampered. तो सबसे पहले तो हमने सारे एम्प्लॉयज को ये सिक्योर किया कि इन दौरान में भी अगर हमें कॉस्ट कटिंग के लिए या कॉस्ट सेविंग के लिए अगर कुछ इनिशिएटिव लेने पड़े तो वो हम लेंगे, एक्सेप्ट वन कि हम किसी भी एम्प्लॉयज को ले ऑफ नहीं करेंगे, किसी भी एम्प्लॉयज की सैलरीज या उनके रेम्यूनरेशन में कोई डिडक्शन लाएंगे. So this was a big motivation because we believe that employees have got their own individual needs as well. Simultaneously ये हमारे employees के साथ करते करते हमारे जो critical partners हैं, जिनकी काफ़ी सारे employees हैं, उनके लिए भी हमने finances के लिए थोड़ी बहुत उनको liberty दे दी, थोड़ी सी leniency दे दी, so that their employees are also being taken care of. Second COVID wave में, when this was like a more of a serious affair, this pandemic was showing all the aggressive kind of things to us in India. We have made sure, I mean, unlike everybody, even we had lot many people, जो COVID affected हो गए या उनके families affect हो गए. तो सबसे पहला step हमने किया कि हमने सारे employees का insurance coverage बढ़ा दिया. Simultaneously, we got for all the employees the additional insurance coverage, which was the special COVID. At the same time, जो भी हमारे employees जो घर पे रह के ट्रीटमेंट ले रहे थे, हमने उनके ट्रीटमेंट की कॉस्ट को भी कवर किया. हमें हमारी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला. We have raised somewhere around 50-60,000 यूरो का फंड हमने रेज किया हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए. और सारे हमारे एम्प्लॉयज़ को हमने ये बात सिक्योर करी कि आपको फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं. और जैसे मैंने कहा, गोइंग बियॉन्ड टुगेदर, हमारे बाकी के जितने कलीग्स थे, जो भी कहीं पे पॉजिटिव कोई नजर आता था तो हम तुरंत उसकी सिचुएशन देखते थे. हमने वियतनाम से, सिंगापुर से कुछ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स एडवांस में मंगा लिए थे. तो जहाँ जहाँ हमारे एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत पड़ती थी हम तुरंत उनके घर पे भिजवा देते थे. उनके फैमिलीज़ को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मेडिसिन की तो वो भी हम देते थे. तो इससे क्या हुआ कि we have seen that there is a lot of positive remarks and a feedback that we got it from our employees, and that motivation level is helping us to show the kind of a resilience that we have observed in the last month. Wonderful. Yeah, wonderful. Exemplary. Yeah. क्या बात. स्वाति, coming back to you. इस पैंडेमिक में सभी की जिंदगियां किसी न किसी तरीके से they have been affected. किसी की लाइफ में छोटा चेंज आया है, किसी की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया है. बट एक चीज़ जो हमने भी ऑब्जर्व की है कि फिजिकल मीटिंग्स बिल्कुल ज़ीरो पे पहुंच गई और ई मीटिंग्स शुरू हो गई, जूम मीटिंग्स शुरू हो गई. फॉर अ पर्सन लाइक यू, जिनके लिए बहुत ज़रूरी है उनके क्लाइंट्स से डायरेक्टली मिलना, एंड और ऑब्वियसली व्हेन यू कंसल्ट समबडी तो आपको उनको देखना बहुत ज़रूरी है सामने, और आपको उनका प्लान्स, जब डाइट प्लान्स बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फिजिकली जब उनसे मिलती हैं तो बहुत ज़रूरी होता है. आपकी लाइफ में ये चेंज बहुत बड़ा आया होगा कि जब आपको अपने सारे क्लाइंट्स को ई कंसल्ट करना है, तो हाउ डिड यू अडैप्ट टू दैट चेंज? I think
Rahul, it was not that difficult because अभी भी मैं लोगों को e-consult कर रही हूँ. See, trust factor is very important between a client and a clinician. So, and जो भी clients जो मेरे पास enroll होते हैं, they have to come through a process of an interview where they have to talk about, why they want to do it. You test the motivation level as well. So that brings a trust. And then another thing is this, जो हम blood reports check करते हैं, तो that also brings a lot of information. So maybe if a client is saying कि उनका weight कम हुआ है या नहीं हुआ है या जो भी वो बोल रहे हैं, you have to actually trust them what they are saying because they are coming here to actually see a difference. And then you actually look at after 3 months how much they have improved, whether it is at the cellular level or in terms of body changes. Like a lot of people, बहुत सारे ऐसे client हैं जो आते हैं बोलते हैं कि Swati weight lose नहीं हो रहा है, but then you have to see are you losing inches, and weight is just a number. It's about how you feel mentally as well. So just looking at how well they are feeling about themselves, how good they are feeling about themselves, वो भी बहुत important होता है. वो ठीक से सो रहे हैं कि नहीं वो भी check करना बहुत important because sleep also affects your health. So there are a lot of parameters which you actually check when patients come to you. And fortunately सभी लोग जानते हैं कि personally मिलना वो भी clinic के setting में until they were fully vaccinated, they were not very comfortable to come anyway. So they're very comfortable in terms of doing e-consults, and a lot of my patients, they are overseas, so I have been used to doing this. It is not a problem at all. उतनी changes नहीं आए. But it's just about trust, Rahul. Like, जितना trust build करोगे अपने client के साथ, उतना ज़्यादा you will be able to work with them better. Wonderful. तो आपकी लाइफ में ज्यादा पर्सनल लेवल पे बदलाव नहीं आया. कनव, आपसे पूछना चाहूंगा, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे you have seen a lot of change, a sea change now, as you already mentioned. बट पर्सनल लेवल पे आपकी अपनी लाइफ में क्या क्या बदलाव आए ड्यूरिंग दीज 18 months, अगर हम अभी इसी दौरान की बात करें, तो क्या क्या मेजर चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में आए? Maybe I'll talk about the positives, right? Okay. I'm a better father. मैं अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिता पा रहा हूँ. मैं उनके साथ काफ़ी सारा चीज़ें कर रहा हूँ. In fact, my son is an inventor himself. He invented a machine that will actually tell you if your hands are clean or not, which got funded by BIRAC and Department of Biotechnology, Government of India. So he was able to raise something. My daughter started to take care of stray pets and animals. She's only 5, but that was something that was very passionate within her. So that was a very big positive that I think we've actually understood each other as family. We are much more stronger as a family. And I think one aspect that's really amazing for me is also the amount of decision making जो हमने करी है और उस डिसीजन को कैसे इम्प्लीमेंट करना है. देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि इतना डिजिटाइजेशन अगर हम कंपनीज के थ्रू करते, टॉप डाउन करते, तो कितना रुपया लगता, कितना पैसा लगता. बट आप लोगों ने भी अपने घरों से शो किए हैं, राइट? और कैसे किए हैं उन्होंने, आपने अपने आप अडेप्ट किया. तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग कि वी आर ऑल बेटर डिसीजन मेकर्स बिकॉज दिस वाज एक ऐसी सिचुएशन थी, एक ऐसी इमरजेंसी थी जिसमें हम सिर्फ हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते थे. सो आई थिंक दोज आर 2-3 थिंग्स. इट वॉज टफ. मेरे पूरी फैमिली को कोविड हुआ, मुझे भी कोविड हुआ. माई फादर हैड अ रियली बैड केस ऑफ कोविड इवन आफ्टर गेटिंग 2 vaccination shots. But we are all fine, and we should be thankful for the fact that we're all fine. And so for me, I think these 2 aspects, that I think as a family, we are actually closer to each other, and the fact that we are better at, decision making under stress. All of us, I think all of us are better at that, is a major positive for me. Wonderful. Avinash, my next question is for you. Organizational level पे एक चीज जो बहुत जरूरी होती है, और आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था, बट अभी इसी पैंडेमिक के दौरान देखा कि एम्प्लॉयज ऑफिस नहीं आ पा रहे थे, और एम्प्लॉयज का ऑफिस आना बहुत जरूरी होता है. So how did you manage this जब एम्प्लॉयज पूरी तरह से ऑफिस नहीं आ रहे थे, एंड तब ऑर्गेनाइजेशन वाइडेक्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए कि जो एम्प्लॉय है उसके जो मेंटल स्टेटस है वो भी इंटैक्ट रहे, ज़्यादा स्ट्रेस ना हो घर से काम करते समय भी, एंड और प्रोडक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट, उसमें कुछ इम्पैक्ट ना पड़े. राहुल, हमने ये देखा कि हमारे एक्सपेक्टेशंस जो है
उसको हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखें हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ। दूसरा, हमने जो उनको गाइडेंस दे दी थी राइट फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम की, उसमें हमने ये कह दिया था उनको कि वी आर फ्लेक्सिबल टू रीस्केड्यूल द मीटिंग एज पर देयर फैमिली नीड्स एज वेल. At the same time, many a times, I myself have observed that sometime if some employee is in a meeting and his son comes in between, then he used to feel embarrassed. So we used to tell them that there is no need because you are occupying his space, not he is occupying your space. True. So that sort of comfort that we have given. And a flexi hours given so that कभी ऐसे होता था कि हम शाम को 8 बजे मीटिंग कर रहे हैं और मुझे तो ऐसे लगता है कि इस दौरान हमारी जो पर्सनल बॉन्डिंग है एम्प्लॉयज़ के साथ, उनके फैमिलीज़ के साथ, वो काफ़ी बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई. बट साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा राहुल कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ जो थे, जो रिमोटली काम कर सकते थे, उन्होंने ज़रूर अपने वर्क फ्रॉम होम किया. बट एट द सेम टाइम हमारी ऑप्स टीम भी है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, रिपेयर लैब सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री है. उन एम्प्लॉयज़ को ऑफिस आके अपने कस्टमर को सर्विस देना ज़रूरी था. एंड मैं ज़रूर अप्रिशिएट करता हूँ उन सारे एम्प्लॉयज़ को कि उन्होंने बिना कोविड की चिंता करे, हालांकि हमने उनको सारे कोविड गाइडलाइंस दे दिए थे एंड वी वर फॉलोइंग दोज गाइडलाइंस वेरी वेरी स्ट्रिक्टली. बट उस दौरान जब कोविड सेकेंड वेव वाज एट इट्स पीक, I could see that many of our ops colleagues were regularly coming to office to secure that we provide uninterrupted services to our clients. And I, congratulate them for their remarkable contribution. And this is what going beyond together we always talk about. Wonderful. स्वाति, अभी जो सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है हेल्थ सेक्टर की बात करें तो थर्ड वेव की, and everybody is talking about it, and the best part is कि किसी को कुछ पता नहीं है. सब सिर्फ स्पेकुलेशन लगा सकते हैं कि थर्ड वेव आने वाली है, थर्ड वेव अगले महीने आएगी, उससे अगले महीने आएगी, इस तारीख में ये पीक करेगा, और ये सब स्पेकुलेशंस है. आपके क्लाइंट्स के जहन में क्या चल रहा है, एंड हाउ डू यू हैंडल when your clients have such fears of third wave, and जब वो आपको अप्रोच करते हैं, how do you handle it? It's very interesting, Rahul, because सबसे पहले मैं लोगों को, clients को ये I prepare them कि ये भी second wave हुई है, third wave के speculations है, शायद fourth wave भी आएगी, fifth भी आएगी, but you have to be prepared. You have to be mentally and physically prepared to tackle such waves in the future. So number one is of course getting them vaccinated, which is very very important. And again उनको बोलना कि आपको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है. These two things are always number one priority. But then we also say, I emphasize the importance of fitness, which is so important right now. And I have seen कि Rahul, especially after in this COVID era, I have become more busier than what I was busy before, because सबको है कि they want to get fit. Obviously उनको immunity strong करनी है, people want to lose weight, they want to feel better, especially after second wave, because it impacted the younger ones as well. So it's not the older people जो अब आ रहे हैं, younger लोग भी आ रहे हैं, and they want to know how they can get fitter and better in terms of tackling the weight. And it's all about lifestyle beginning, बहुत सारे लोग हैं राहुल जो आ रहे हैं, but it's just not the weight, which is a number. Like I said, it would be, health is defined as mental, social, emotional, and physical well-being. So it's just not the physical well-being, it's about their mental well-being as well. So thoda bahut, trying to counsel them at the mental level as well, how that is impacting their health. A lot of people, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने family के साथ नहीं रह रहे हैं. They're working outside the city, so they're socially isolated as well. Now they've started to mingle. So I think preparing people is very very important, and making them sure कि अगर आप health की बात करते हैं, it is just not the physical health, it's about overall health, which is going to impact you. So when you are looking at weight loss is not the only thing, it's about everything you're looking at it, which is causing weight gain. Great, wonderful. Kanav, coming back to you, आपके जो employees हैं, I think we should call them those actual frontline workers. आपके most of your employees जो हैं वो frontline workers रहे, and ये वो लोग हैं जब फर्स्ट वेव सेकेंड वेव के दौरान हम आराम से घर बैठ के अपने डेटा पैक्स कंज्यूम कर रहे थे या नेटफ्लिक्स एंजॉय कर रहे थे. आपके एम्प्लॉयज़ वो हैं जो लोगों के घरों में जाकर फर्स्ट हैंड उनके टेस्ट कर रहे थे, एंड वो उस वक्त सबसे ज़्यादा
उस खतरे पे थे कि उनको किसी भी समय कोविड हो सकता है। सो डेफिनेटली उस समय वो स्केयर होगा उन सब में। तो आपने अपनी टीम को मोटिवेट रखने के लिए क्या युक्तियां अपनाई, क्या क्या किया, किस तरीके से आपने अपनी टीम को, अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेटेड रखा ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड द सेकेंड वेव? दो चीज़ें, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ रही कि मैंने उन सबसे उनके पेरेंट्स का फ़ोन नंबर लिया। अच्छा। और उन सारे पेरेंट्स को मैंने एक वीडियो मैसेज में थैंक यू कहा। वाह। कि आपके बच्चे आज अपनी ज़िंदगी छोड़ के अपने परिवार के बारे में ना सोच के दूसरे लोगों के बारे में सोच रहे। और ये दिल से चीज़ आई थी, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि वो कितने डेंजर में खुद जाते हैं। कितने लोगों ने लिटरली उनको कोविड हुआ, लेकिन एक हफ्ते में वापस आ गए जब उनका कोविड टेस्ट नेगेटिव आ गया कि हम वापस आ रहे हैं काम करने, सर हमें पता है कि ज़रूरत है। एंड आई फेल्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि ये जो संस्कार हैं ये उनके माँ बाप ने उनको दिए, और उनके माँ बाप भी उतना ही प्रशंसा डिजर्व करते हैं जितना ये बच्चे डिजर्व करते हैं। द सेकेंड पॉइंट वॉज वेरी सिंपल, आई वॉज ऑल्सो देयर, मैं भी उनके साथ आगे खड़ा हुआ था। तो अगर हमारी जब लैब में पहला कोविड टेस्ट हुआ तो कुछ लैब टेक्नीशियंस जो थे वो डर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी हैंडल नहीं किया था। तो सबसे पहले मैं आगे गया, मैंने पीपीई पहना और मैंने जाके वो टेस्ट किया। एंड दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू। यू कैन नॉट जस्ट डेलीगेट डेंजर, यू हैव टू शेयर इट। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं कि लोगों, और बहुत सारे लोगों को उनके पेरेंट्स का मुझे अभी भी मैसेज आता है, उनका खुद का बड़ा अच्छा मैसेज आया कि हमने बहुत कंपनीज में इंसेंटिव देखे, बहुत कंपनीज में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बट ये कभी नहीं देखा। और ये एक मेरे हिसाब से दैट वाज जस्ट द बिगिनिंग। द ग्रेटेस्ट जॉय फॉर मी वाज शेयरिंग दीज वीडियो क्लिप्स विद द पेरेंट्स एंड टेलिंग देम थैंक यू। I will always die a happy man because of that. क्या वैसे आप इतनी जल्दी आप कहीं नहीं जाएंगे, बिकॉज आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है हमारे हिंदुस्तान में अभी। अविनाश, आपसे मैं अभी जैसे लीडर्स की बात हो रही थी, कान्हा आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, बिकॉज लीडर्स हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। वो पीछे तो बिल्कुल भी खड़े नहीं हो सकते। सो आप you are a leader, आप CEO हैं वायरेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। एंड वायरेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसपे हमारे जो बुजुर्ग हैं बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। एंड आपकी जो हेयरिंग एड्स हैं स्पेशली बहुत ज़्यादा बिकते हैं मार्केट में। ड्यूरिंग द पैंडेमिक जब सप्लाईज ने डेफिनेटली सफ़र किया होगा, आपके बहुत ज़्यादा जो रॉ मटेरियल है या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर से आते हैं वो शायद नहीं आ रहे होंगे, तो आपने उस वक्त कैसे मैनेज किया? एंड क्या उस वक्त एज अ लीडर आपके ऊपर प्रेशर था? राहुल, उस वक्त बिल्कुल हमारे ऊपर प्रेशर था, बिकॉज हियरिंग एड्स दोज हु आर यूजिंग उनके लिए लाइफ का एक अटूट हिस्सा बन जाता है। जैसे हम अगर ग्लासेस पहनते हैं और बिना ग्लासेस के हम रह नहीं सकते, वैसे जो हियरिंग एड यूजर्स हैं वो बिना हियरिंग एड के सर्वाइव नहीं कर सकते, उनके लिए काफ़ी दिक्कतें हो जाती है। तो हमने ये देखा कि जब फर्स्ट वेव था और जब एक्सटेंडेड लॉकडाउन हुआ था, तब जो लोग बैटरी ऑपरेटेड हियरिंग एड्स यूज़ करते हैं, तो हमने सिंगापुर से खास शिपमेंट अरेंज करके हमने इंडिया में बैटरीज मंगाई थी। काफ़ी दिक्कत आई थी हमें, बट वो कंसाइनमेंट क्लियर करके हमने हिंदुस्तान के कोने कोने में उसको पहुंचा दिया था, ताकि कंज्यूमर उससे कोई सफ़र ना करे। साथ ही साथ जैसे हमने कहा कि हमारी ऑप्स टीम ही ये लगातार काम कर रही थी, क्योंकि हियरिंग एड में कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई खराबी हो गई, तब उस वक्त हमारी ऑप्स टीम लगातार काम कर रही थी और हमने सप्लाईज को ऑप्टिमाइज किया था। क्योंकि जब पहला लॉकडाउन था तो उसमें सारा ग्लोबल सिनेरियो अफेक्टेड था, हमारी सारी कंट्रीज अफेक्टेड थी, और उस वक्त ऑप से, सिंगापुर से, डेनमार्क से, जर्मनी से कोऑर्डिनेट करके ऑप्टिमाइजेशन वाज वेरी वेरी एसेंशियल, व्हिच वी डिड इट। और जब सेकेंड वेव थी तो उस वक्त हमारे लिए चैलेंज सिर्फ इंडिया में ज्यादा था, क्योंकि बाकी कंट्रीज खास करके यूरोप एंड यूएस वाज नॉट दैट इम्पैक्टेड, so that was little easier time in terms of procuring the products.
But first wave was much more dangerous, and we had to get into lot of planning, lot of organizing, talking to our clearing agents, talking to our shipping agents, making sure that the custom authorities release the shipments in time. और वो काफी मुश्किलों भरा दौर था, लेकिन पूरी कंट्री लड़ रही थी. हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स थे, हमारे कनव कोहली जैसे लोग थे या स्वाति जैसे लोग थे, हमारी कंपनी के ऑप्स टीम वाले थे. तो हम सारे लोग लड़ रहे थे, और इसीलिए 2 या 3 महीने के अंदर इतनी बुरी सिचुएशन से भी हम बाहर निकल के आए. स्वाति, आप बिकॉज यू नो आप फर्स्ट हैंड अपने सभी क्लाइंट्स को आप एक्सपीरियंस करती हैं एंड आप उन्हें कंसल्ट करती हैं ड्यूरिंग दीज 2 phases, फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव. कौन सा एक ऐसा केस था या कौन सा एक ऐसा पेशेंट था, कोई एक ऐसी स्टोरी जो यू नो विच टच्ड यू और जिसके बारे में आज आप यहाँ पे हमें बताना चाहेंगे? कोई भी बाउंस बैक स्टोरी हो या कोई स्टोरी जो आपको बहुत छू गई? Rahul, there are many stories and कभी किसी को ये नहीं बोल पाऊंगी मैं, इतना कुछ हो गया फर्स्ट वेव एंड सेकंड वेव में कि ये बोलना कि ये कोई पर्टिकुलर स्टोरी इतनी प्रोमिनेंट थी, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. नाउ इवन इफ यू स्टार्ट लाइक फ्रॉम मी, फर्स्ट वेव में मेरे घर में सबको कोविड हुआ था. आई वाज द ओनली पर्सन हु वाज कोविड नेगेटिव इन द हाउस एंड यू हैव गॉट 13 पीपल, 13 लोग घर में थे जिनको कोविड था. And I was the only one who was COVID negative. And first wave में जैसे सब कोई immunity के बारे में बात कर रहे थे, everyone wanted to boost the immunity and इतने सारी चीजें चल रही थी. So I was always out there in the media and talking, and even on my social media handles I was talking about this. Now second wave में Rahul, it was so interesting because मेरे घर पे, like in my ancestral hometown, everybody had COVID. My dadi, who is 91, had COVID. My nani, who is 94, had COVID. And everybody in the house had COVID at the same time. Yet the beauty was this, that everybody, we all, like बोलते हैं कि health professionals जो होते हैं वो individually काम करते हैं, as a team काम करते हैं. But this time in second wave COVID, सब कोई साथ में काम कर रहे थे. We were working together as a community. It was like we were working as citizens, trying to help people as much as we can in our capacity. तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल में मैंने क्या किया, बिकॉज आई एम अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, सो आई कैन टॉक अबाउट कौन से मास्क पहनने हैं आपको, कौन से टेस्ट करवाने हैं. सो आई यूज्ड टू राइट ऑल दीज थिंग्स कि आप ये टेस्ट करवाओ अगर आपको कोविड है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई रोट अबाउट ऑल दीज टेस्ट कि इट इज़ इंपॉर्टेंट, डी डाइमर एंड IL-6 एंड ऑल ऑफ दैट, अगर आपको कोविड है आप ये चेक करवाओ. And I wrote it on my Instagram, and I got a message after 10 days saying ki ma'am, thank you for saving my father's life. And I said, I don't know what I did, but I tried my best to do whatever I could. So they said कि क्योंकि उन लोगों ने they didn't have access to the doctors, वो उनको डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे, so they ended up getting those blood tests done, and they found कि उनके father का जो D-dimer था, it was 5 times higher than the normal limit. So that really helped not only the father but also mother. So both father and mother had D-dimer, which was 5 times higher than what it should have been. So it was really good to hear. There were many stories, Rahul. Like I can't say कि कोई particular story है, because everyone has worked at their level. सबके अपने अपने दुख हैं, सबके अपने अपने struggles हैं. But this was something very like it was kind of rewarding as well. But yet it was very nice to hear that you have saved at least 1 or 2 lives, so you have tried to make a difference in somebody's life, you know. True, बिल्कुल सही कहा. कनव, जब हम बात करते हैं डिवॉक हेल्थ की और प्राइमरीली आपने फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में जिस तरह से आपने पूरी तरीके से जुट गए थे विद योर टीम कि जितना पॉसिबल हो सके घर घर जाके टेस्ट किए जाएं एंड वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाए. एक चीज़ जो हमें पता है, जो सामने सामने दिख रहा था सेकेंड वेव में जो हुआ कि ऑक्सीजन की कमी, इंजेक्शंस की कमी एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पर एंड टेस्ट किट्स की कमी, ये सब स्ट्रगल्स थी जो हमें सामने दिख रही थी. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको एज अ ब्रांड, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी स्ट्रगल्स थी जिनका सामना करना पड़ा जो शायद हमें पता नहीं है? So, as I said, I think taking care of your own employees, अविनाश जी ने भी कहा, वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात था. और बिकॉज हम हेल्थ केयर में थे तो हमें इन सारी चीज़ों के साथ डील करना पड़ता था. एंड एवरीबडी आप प्रायोरिटाइज कैसे करें,
बिकॉज हर बंदे के लिए, चाहे उनके पेरेंट के लिए छोटी सी हो और वो ना सीरियस हो, उन्हें तो वही लगता है, राइट? तो आपके सामने एक कैंसर पेशेंट है और आपके सामने एक 6 साल का बच्चा है और दोनों RT-PCR टेस्ट कराना चाहते हैं, तो आप प्रायोरिटाइज कैसे करें? दैट वाज अ बिग चैलेंज फॉर अस एंड हाउ वी कम्युनिकेट, और इसका आंसर हमेशा कम्युनिकेशन में रहता है। आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है हर बंदे के साथ, आपको उनको बताना पड़ता है कि ये हमारा मेथड है, एंड 99.9% ऑफ टाइम लोग सही चॉइस करते हैं। सो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा चीज, आपने जो शॉर्टेजेस की बात बताई, वो शॉर्टेजेस काफी लेवल पे थी। फॉर एग्जांपल, हम जब RT-PCR आपका सैंपल लेते हैं तो एक वो ट्यूब आती है, उसे DTM कहते हैं, उसकी शॉर्टेज भी थी। फिर उस ट्यूब को जब हम RNA एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन ट्यूब्स की भी शॉर्टेज थी। तो उसके अंदर आप कैसे करिए? और मेरे साथ पर्सनली एक आपको नई नई इन्वेंशंस करनी पड़ती हैं कभी कभी टू एक्चुअली मेक इट हैपन। मेरा अपना भांजा वाज बोर्न ऑन 9th जून, और उसका न्यूबॉर्न जॉन्डिस एक डिजीज होता है जिसमें बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है जब वो पैदा होता है। उनका न्यूबॉर्न जॉन्डिस हुआ, वो काफी कॉमन है, बट कई बच्चों में बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, तो उनका काफी बढ़ गया था। और हमने फिर क्या किया एज अ कंपनी, और जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं हम उनको एडमिट नहीं कर सकते, राइट? इवन दो ही नीडेड व्हाट इज कॉल्ड एज फोटोथेरेपी। तो आई एम माई सेल्फ अ ट्रेन्ड प्रोफेसर फ्रॉम US, so what we did was we did a little bit of research. We found out कि जो लाइट थेरेपी होती है उसकी जो रेंज होती है वो 900 नैनोमीटर होती है, और वही रेंज आपको एक एक्वेरियम की लाइट में मिलेगी। तो हमने वहीं पे 4 एक्वेरियम की लाइट पुरानी दिल्ली से इकट्ठी करी, एक सेटअप बनाया, बच्चे को उस केव के अंदर डाला विद द लाइट्स, एंड वी वर एबल टू एक्चुअली गेट हिज jaundice down. This is how you have to react, right? आपको कंटिन्यूसली नए डिसीजंस करने हैं, कंटिन्यूसली आपको इनोवेट करना पड़ता है। एंड एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जब मैं अपने भांजे को उसके अंदर डाल रहा था तो मुझे डर लग रहा था, राइट? आप अपने फैमिली को सबसे आगे कैसे एक्सपेरिमेंट करोगे? बट दैट इज बीन द प्रिंसिपल ऑफ DWalk। हमारा सिंपल एक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, जो हम अपने पेरेंट्स को नहीं दे सकते, जो हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते, वो हम किसी और को भी नहीं देते। सो वी टेक द रिस्क एंड वी हैव ऑलवेज सेड दिस इज हाउ वी विल एक्चुअली ग्रो, कि इट शुड बी समथिंग दैट आई वुड बी वेरी प्राउड कि राहुल आप आइए, आपकी मदर को लेके आइए, एंड दैट इज द अप्रोच कि हम हमेशा अपने आप को आगे रख के risks leke we have to innovate and we have to create it, and to create an organization that is continuously innovating has been the biggest challenge, but also the biggest strength of what we've actually done. And that is why people like you, leaders like you, I think they are discussed about, they are always talked about, and यही वो qualities हैं जो जिनकी वजह से आप चाहे कितना भी fall back करें, you always know that there's always a scope of bouncing back because constant innovations हैं, and और वो सब तरीके जो आपने पहले कभी यूज नहीं किए हैं, अब आप वो उन्हें इस्तेमाल करके ये बाउंसिंग बैक, that's what is so good about us. अविनाश, मैं वायरिक्स इंडिया की अगर बात करूं, आपने एज एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी सर्विस भी आपने बहुत ज़्यादा की ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, जिसके बारे में मैंने सुना भी है, बट आई वुड लव टू हियर इट फ्रॉम योर माउथ कि इस दौरान कम्युनिटी सर्विस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू। हर कोई पहले यही सोच रहा था कि अपने आप को सेफ रखो, अपने घर को सेफ रखो, अपनी फैमिली को सेफ रखो। उस दौरान भी वाइडिक्स इंडिया ने कैसे कम्युनिटी सर्विस में अपना हाथ डाला और कैसे उसे आगे बढ़ाया? हाउ डिड यू डू? When we were badly impacted during the second COVID wave, we realized that this time the COVID has reached to our families, our friends, our colleagues, and एक तरफ हम अपने एम्प्लॉयज़ का, उनकी फैमिली का या उनके हमारे कस्टमर्स का ख्याल रखने में लगे हुए थे, साथ ही साथ हमें लगा कि हमारी भी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इंडिया के अंदर और भी कई लोग हैं और जिनको बेसिक चीज़ें भी नहीं मिल रही है, अगर हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो हमारे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ने भी कुछ फंड्स रेज दिए, हमने इंडिया से कुछ फंड्स क्रिएट करे, और हमने ये देखा कि सबसे पहले जो ओल्ड एज होम्स है या फिर कोई अनाथ आश्रम जैसी जगह है,
जहाँ पे बेसिक चीज़ें जो सैनिटाइजर, ग्लोव्स, मास्क वहाँ पे पहुँचा दी हमने कई अस्पताल में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दे दिए। साथ ही साथ हमने ये देखा कि कुछ जो NGOs ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे भी हमने जो बेसिक किट्स सप्लाई करी, सैनिटाइजर्स दे दिए, कॉन्सेंट्रेटर्स दे दिए। वी हैव ऑल्सो फंडेड देम फॉर द फूड्स ड्यूरिंग दिस टाइम, बिकॉज हमने देखा कि बहुत सारे NGOs का उस दौरान उनके फाइनेंशियल्स पे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था। साथ ही साथ हमने ये देखा कि एक दो जगह पे कोई ऐसे NGOs है जो कोविड एडमिटेड पेशेंट्स को खाना सप्लाई कर रहे हैं, तो हम उनके पास गए। दे हैड द कम्युनिटी किचन, वी हैव फंडेड देम एंड वी मेड श्योर दैट द फूड, a hygienic and a good quality food has been provided to COVID patients across that particular city. तो हमारा ये टोटल मकसद था कि इस वक्त में हम अपने एम्प्लॉइज, उनके फैमिली के लिए जितना भी कर सके करेंगे, और साथ ही साथ हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देखेंगे। एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू से कि वी गॉट अ वेरी रिमार्केबल फीडबैक एंड द एक्सपीरियंस शेयर्ड बाय दोज पीपल, that has given us the utmost pleasure. बात कर रहे हैं हम बाउंस बैक की। हर एक इंसान ने अपनी कैपेसिटी में कहीं ना कहीं बाउंस बैक जरूर किया है। स्वाति, माय क्वेश्चन टू यू वुड बी कि ड्यूरिंग दीज 2 years, स्पेशली द लास्ट 1 year तो बहुत ज़्यादा इवेंटफुल रहा। आपकी लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव आप लेके आई हैं या आपने सीखा है कि यार इस पैंडेमिक से ये चीज है जो मुझे पॉजिटिव मिली है, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? I think that is a very interesting question, Rahul. See, personally देखा जाए तो I think I have stepped out of my comfort zone a lot of times because मैं कभी videos नहीं करना पसंद करती थी. I was very camera shy, so I started doing that now. But the main thing what pandemic has actually taught me was, जैसे मैंने शुरू में कहा था, मेरे पापा ने मुझे कहा था कि इतनी जो पढ़ाइयाँ कर रही हो तभी करना जब तुम किसी के मदद कर सको, if you can actually support somebody. And that really helped me during pandemic because I realized that how I can actually help people in the community as a public health nutritionist or an advisor or an expert, जो भी बोले. So I think that was really, really important, which I have learned. So I started doing my podcast. I've also written books and writing more articles. So that has really helped me personally. And I think one realization which I have, जो मैं सबको बोलना ये चाहूँगी कि please आप जो भी information लीजिए, आप जो भी health information लेते हैं, it has to be evidence-based information. Please do not trust Dr. Google and do not trust WhatsApp University because during COVID times ऐसा बहुत हुआ कि 2-3 महीने तक हमने यही COVID के myths bust किए हैं। हर रोज एक नया कुछ वायरस का trait लोग हमें बताया करते थे and then we had to bust that on social media. So I think it's very important that for everybody that look for evidence-based information, credible-based information, and personally, I think I have learned that I need to reach out to masses more as much as I can. I can help people. Wonderful. So Kanav, एक learning जो आपने पर्सनली या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आपने एक लर्निंग जो लास्ट 18 months में आपने ली और उस पे बहुत अच्छे से एक्ट किया एंड you think कि फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाली है? I think लोगों का attitude towards health has changed. People are realizing that this is not just something that they can expect a medicine to come in clear. I think the aspect of prevention has really, really gained momentum. So मेरी एक लर्निंग ये है कि आई थिंक लोगों का ये जो इस वक्त माइंडसेट है, इसी माइंडसेट को हम अगर डेवलप करें और आगे बढ़े तो इंडिया बहुत आगे बढ़ सकता है। देखिए, अगर हम वेट करेंगे कि सब बीमार पड़ जाएं या सबको कोविड हो जाए तो नहीं होगा। वी हैव टू टेक प्रिवेंटिव एक्शन एंड आई थिंक दैट इज बीइंग द बिगेस्ट opportunity that I think lies ahead of us right now. Whether there is a third wave, whether there is a fourth wave, हम US के अंदर देख रहे हैं कि वैक्सीन्स के बाद भी उनकी हॉस्पिटलाइजेशंस बहुत हैं. So we have to be prepared and we have to be ready for a long fight. We've learned a lot from it. Samuel Beckett, a Nobel Prize winner in literature, said, "Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail better." तो आई थिंक ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि हमें इसमें आगे बढ़ना है और लर्निंग्स को रखना है, वो बहुत ज़रूरी है. द अदर पार्ट, एज इवन आवर एस्टीम्ड डॉक्टर स्वाति सेड, is that science is now at the forefront.
इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि ज्ञान ऑलमोस्ट एक गाली शब्द था, हमें ज्ञान मत दे। लेकिन आज आई थिंक पहली बार लोगों को ज्ञान और साइंस का वैल्यू पता चल रहा है। सो होपफुली इंडिया विल कंटिन्यू ऑन दिस पाथवे ऑफ फॉलोइंग साइंस and actually developing a scientific approach and a temperament. हमारे बच्चों में अगर experimentation आएगा तो वो बहुत आगे निकलेंगे, और ये bounce back से हमारा जो title है bounce further and further and further होगा. And I think that's the biggest learning for me. Wonderful. अविनाश, अगर हम वाइडेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो what changes do you think in near future जो आप अब वाइडेक्स इंडिया में लाने वाले हैं? अब क्या विजन में कुछ बदलाव आएगा और उसकी प्रिपरेशन क्या है, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? यदि एक चीज हमने बहुत ज्यादा क्लोजली रियलाइज करी कि इस कोविड सेकेंड वेव में कि ह्यूमन वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे मैंने कहा कि व्हेन वी वेर वर्क फ्रॉम होम, रिमोटली हम काम कर रहे थे या हमारे कुछ कलीग सफर कर रहे थे, तो उस दौरान जब हम we were trying to form a group, talk to them, console them, give them a confidence, give them a help, talking to their family members, spouses, that has given a different impact altogether, a very, very positive impact and created a very positive environment in the organization. तो going forward हम ये देखेंगे कि जो हमारी जो bonding strong हुई है उसको और ज़्यादा हम strengthen कैसे करेंगे, because हमें इस बात का realization हुआ कि बहुत बार हम अपने काम में इतने ज़्यादा व्यस्त होते हैं कि हम एम्प्लॉयज की फैमिलीज के साथ ज़्यादा टाइम या कभी कोई इंटरेक्शन नहीं होती है। और अगर वो ऐसी इंटरेक्शन हो पाए तो लोगों की जो बॉन्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। साथ ही साथ हमने इस पैंडेमिक ने हमें ये सिखाया कि रिमोट वर्किंग इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड टूल विच गिव्स नॉट ओनली इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी बट लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू एम्प्लॉयज। तो गोइंग फॉरवर्ड हम इस चीज को अडॉप्ट करेंगे कि हम देखेंगे कि इवन इफ वी आर आफ्टर द कोविड, यू नो, वी विल मेक श्योर दैट वी गिव दैट फ्लेक्सिबिलिटी टू एम्प्लॉयज। जैसे कनव ने शुरू में ही कहा था कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट ही हैज सीन, दैट ही गॉट अ स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्डिंग। यू नो, नाउ दे आर टुगेदर एज अ फैमिली मच स्ट्रॉन्गर। एंड आई थिंक ये हम में से बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, क्योंकि शायद ही कभी हमने इतना टाइम अपने फैमिली के साथ गुजारा होगा लगातार महीने जब पहला लॉकडाउन लगा था। तो हम ये कोशिश करेंगे कि ये चेंजेस लेके आए। व्हाट अदर प्रिकॉशंस दैट वी नीड टू डू, कीपिंग आवर एम्प्लॉयज सेफ्टी, मेकिंग श्योर दैट आवर स्टॉक्स आर वेल रिप्लेनिश्ड, making ourselves for arrange for any kind of emergency situation or any kind of a situation where once again a business is impacted, so that should least impact to our employees, our partners, our customers and consumers. So all these things that we are keeping in mind going forward. Wonderful. So आज बाउंस बैक भारत ई कॉन्क्लेव हेल्थ केयर एडिशन में बहुत अच्छी हमें स्टोरीज सुनने को मिली, रियल लाइफ स्टोरीज, कैसे ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस के सीईओज ने पर्सनल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बाउंस बैक किया। हमारे साथ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कैसे बाउंस बैक किया, एंड बहुत अच्छे इंसाइट्स आज सुनने को मिले, देखने को मिले कि ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन कनेक्शन, ह्यूमन कम्युनिकेशन इज द की, जिसका ध्यान बहुत ज्यादा रखना है गोइंग फॉरवर्ड, एंड कांस्टेंट इनोवेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डेफिनेटली साइंस, हेल्थ केयर हैज टू बी केप्ट always at front. Thank you very much to all our teammates today जिन्होंने आज इस ई कॉन्क्लेव में शिरकत की, एंड इतना इंसाइटफुल आज का ये कॉन्क्लेव रहा। बहुत मजा आया आपके साथ, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पैंडेमिक के दौरान कुछ गलत हुआ है, कुछ बुरा हुआ है। आपकी ये जो बाउंस बैक स्टोरी सुनकर इतना अच्छा लगा, इतना कहते हैं ना, छाती फूल गई, सीना फूल गया ये सुनकर कि the contributions that you guys have made in your respective fields from your respective areas has been tremendous, has been huge. So once again, thank you very much for joining us and sharing your insights with our audience. आज सब definitely अपनी personal life में आपके lessons को जरूर implement करेंगे. Thank you very much. Thank you, Rahul. Thank you.
Bounce back Bharat.